हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम बात करेंगे कश्मीर इशू के हवाले से। कश्मीर क्योंकि पाकिस्तान साइड का हो या हिंदुस्तान साइड का हो, एक डिस्प्यूट के तौर पे इसको देखा जाता है और बहुत सारी चीज़ें हम थ्रू आउट अगर मतलब लास्ट 75 ईयर से देख लें तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हिंदुस्तान अपनी कोशिश करता है, पाकिस्तान अपनी कोशिश करता है और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम भी बहुत ज़्यादा होती है, इल्ज़ामात भी बहुत लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़ुल्म होता है, वहाँ वाले कहते हैं कि यहाँ पे होता है। लेकिन हकीकत क्या है? इस इश्यू को अभी तक एक क्लैरिटी क्यों नहीं मिल सकी? उन्होंने अब जब उसको यूनियन टेरिटरी के तौर पे बनाया है, तो ये कितनी बड़ी उनकी कामयाबी है और हर घर तिरंगा जो एक मुहिम उन्होंने 15 अगस्त को चलाई है, इसको कैसा देखा जा रहा है? साथ में ताइवान और चाइना के इश्यू को भी कोशिश करेंगे कवर करने की। और इन सारे और साथ में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि आज़ाद कश्मीर जो हमारी साइड पे है और उनके कश्मीर जो हिंदुस्तान का कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है असल में डेवलपमेंट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या जो बेसिक सहूलियात है उसके हवाले से। इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत-बहुत मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, एक तो आपसे ये पता करना है कि कश्मीर इशू एक पुराना डिस्प्यूट चलता आ रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हिंदुस्तान का पड़ला थोड़ा-सा नहीं बल्कि काफ़ी भारी लग रहा है। जब से 2019 के बाद उन्होंने उसको उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी अपना एक हिस्सा बना दिया। सर, मतलब थोड़ा-सा एक आपका टेक चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर कि कितनी बड़ी कामयाबी है। फिर हर घर तिरंगा लहराएगा, ये 15 अगस्त की उनकी एक मुहिम थी, आज़ादी थी हिंदुस्तान की। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी डेवलपमेंट्स को आप किस तरह तरीके से देख रही हैं? देखिए मैंने तो ये क्या कहा था कि जो था ना आर्टिकल 370 और 35 ए वो प्रोविज़नल थे और इंडिया के अंदर पूरा कश्मीर जो है वो मर्ज कर जाएगा, ये हर जगह लिखा गया था। तो उसके बाद कश्मीर के अंदर जो भी मूवमेंट चली, इंडियन गवर्नमेंट के साथ झगड़े हुए, शेख अब्दुल्ला जो जिनकी वजह से ये वैली जो है इंडिया के साथ आई, वो अ, ये सारी हिस्ट्री के बावजूद जो इंडियन पॉलिसी समझ आई हमें, वो यही थी कि जो कश्मीर हमारे पास है, हमने उसको नहीं देना और जो पाकिस्तान के पास है, वो उनके पास रहे। ओके। बल्कि पंडित नेहरू की एक स्पीच भी है महल 1949 की कि ये जो हो चुका है, ये अब लास्टिंग है। लेकिन उसमें फिर मज़ीद यूएन के रेज़ोल्यूशन वो भी अगर आप डिस्कस करना चाहें तो आई डोंट सी द पॉइंट, बहुत दफ़ा हो चुका है। बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि सेक्शन 370 को उन्होंने अगर ख़त्म किया है तो सो व्हाट? ये कश्मीर तो उनके पास पहले से ही था। हाँ, उसको किस तरह एडमिनिस्टर करना है उसमें ही एक चेंज है ना। जी। So I don't see what is all this you know एंगर अबाउट कि या तो उन्होंने पाकिस्तानी कश्मीर पे अपनी फोर्सेस भेज के कुछ इलाका ले लिया हो तो हमें एक और मौकफ लेना चाहिए। जी। और जैसे अब आप बता रहे हैं उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इंडिया ने बहुत की हुई है। सुना है कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है, जी। बाकी भी कैपिटल आ रहा है। और जैसे मुझे इंडियन कश्मीर का पता है, जी। उनके रोड्स, उनकी सब्सिडाइज्ड जो है राइस और पता नहीं पेट्रोल, वो जी। कश्मीर को खास उन्होंने मराद दी हुई है। अब आप बता रहे हैं कि 15 अगस्त को उन्होंने अपना वो जो है तिरंगा हर घर घर, जी, जी। वो मुहिम भी इंडियन फ्लैग लहराना था हर घर नगर पे। में हिलाया गया है। अब ये कितने लोग वाक़ई स तब्दीली आ चुकी है कश्मीर में, वी डोंट नो, लेकिन श्रीनगर में ये इवेंट तो हुआ है ना जी। और पीसफुली हुआ है। जी। देखिए मैं बार-बार समझा रहा हूँ कश्मीरियों को कि आपके हकूक ज़रूर मारे गए हैं दोनों तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है। राइट। लेकिन इनको हासिल करने का तरीका ये है कि आप इंडियन कश्मीर में जो है, इंडिया से अपनी जो थी स्टेट लेवल आइडेंटिटी वो दोबारा मनवा ले। सेक्शन 370 नहीं, लेकिन जिस तरह पंजाब, गुजरात
असम, जी, ये सारी उसकी स्टेट्स हैं, बिल्कुल। वो दर्जा उन्हें मिल जाए और उसके बाद जो बाकी उनके राइट्स हैं, वो भी हासिल करें और जो सब्सिडाइज़्ड हैं, वो तो ऑलरेडी उनके साथ है। तो राइट, उनकी राइट। उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके। एक आज़ाद कश्मीर जो है ना, मतलब दोनों कश्मीर ख़त्म हो जाएँ और एक कश्मीर प्रिंसली स्टेट दोबारा रिस्टोर हो जाए, वो 1 चांस इन अ बिलियन है, देयर इज़ नो चांस। हुँ, ओके, जो राइट। हो चुका है, जिस तरह भी हुआ, दोनों तरफ से जो भी हरकतें हुई, उस पे बहस कर के तो लोग अब थक जी, भी गए। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो कहा, हम बिल्कुल। देखते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर मैंने नोट किया है, भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं और जो मुझे बताया जाता है कि एज़ कंपेयर्ड टू द इंडियन कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर बिल्कुल उस तरह डेवलप नहीं है, ना रोड्स हैं और बिजली भी उन्हें सही नहीं मिलती। पिछले दिनों कोई मुज़ाहरा भी हुआ है। जी, बिल्कुल। तो व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस? जिस दिन हुँ, ये दोनों मुल्क लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बॉर्डर मान लेंगे तो ये मसला खत्म हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानी कश्मीर के लोग जो हैं वो एक प्रोविंस के तौर पे जो बाकी प्रोविंसेस के हकूक हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं। अभी तो ये है ना कि एक डिलिबरेट कन्फ्यूजन है बिल्कुल, और हाँ, डिलिबरेट कन्फ्यूजन में राइट्स नहीं मिलते, जी। मैनिपुलेशन होती है। गिलगित बल्तिस्तान में जो खबरें आई हैं वहाँ पे शिया सुन्नी फसाद भी हो रहे हैं हमारी तरफ, हाँ, हाँ। जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो इन हालात में द कश्मीर इशू वाज डिसाइडेड ऑलरेडी इन द वॉर ऑफ 1947-48। जो सीज़ फायर हुआ उसमें थोड़ी-सी तब्दीली जो है वो 65 वॉर और ये हुई 71 वॉर के बाद। जी, लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ द एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर। इसको ना मानना और फ़िज़ूल वक़्त ज़ाया करना यूएन रेज़ोल्यूशंस के, मैंने बताया यार वो रेज़ोल्यूशन हुँ, जो है, बिल्कुल। वो चैप्टर 6 के तहत है, जिसका मतलब है कि दोनों जो मुल्क हैं, वो बायलैटरली इसको पीसफुली हल करें। ओके। तो यूएन ने जब बार-बार वो कहते हैं कि यूएन रेज़ोल्यूशंस मैटर, दे पाकिस्तान में ये बताया नहीं जाता कि दे आर सेइंग इंडिया एंड पाकिस्तान बायलैटरली पीसफुली इसको रिज़ॉल्व करें। हुँ, यही हुँ, यूएन कहता है बार-बार। ओके, पाकिस्तान में ये एंगल बताया ही नहीं जाता। ओके, तो अब क्या किया जाए? पाकिस्तान ने असल में अपनी पूरी प्रेस्टीज कश्मीर पे लगा ली है। एग्ज़ैक्टली, अब कोई एग्ज़ैक्टली। लीडर भी नहीं ऐसा आ सकता जो वहाँ से विथड्रॉ करे। तो पाकिस्तान की ये ट्रेजेडी बन गई है कि उन्हें पता है, नॉट एन इंच ऑफ कश्मीर इंडिया इज़ गोइंग टू गिव यू। या अलबत्ता आई एज़ अ पाकिस्तानी ओरिजिन जो भी है, वुड नॉट लाइक इंडिया टू इन्वेड पाकिस्तान टू गेट द पाकिस्तानी कश्मीर। अगर हुँ, वो होगा तो हमको अपोज़ करना चाहिए। ओके, क्योंकि राइट, राइट। अगर हिस्ट्री ने ये डिसाइड कर दिया है और उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती है। एक तो जंग, दूसरी जिन्ना साहब को 3 दफ़ा ऑफ़र हुई है कि हुँ, आप कश्मीर रख सकते हैं, अगर आप हैदराबाद पे पंगा ना लें, एंड ही जस्ट ओवररूल्ड इट। तो जब आपको ओके। एक ऑफ़र भी आपने नहीं मानी, आप जंग में भी कामयाब नहीं हुए, तो अब तीसरा कौन-सा तरीका दुनिया का है? एंड व्हाई शुड द वर्ल्ड बी बॉदर्ड अबाउट यू? आपने एग्ज़ैक्टली। दुनिया के लिए क्या किया है? राइट। अच्छा सर एक चीज़ और है मतलब ये वाली बात कि एक तो डेवलपमेंट का बहुत फ़र्क है दोनों साइड्स पे। इस तरफ के कश्मीरी लाज़मी-सी बात है इनके रिलेटिव्स दूसरी तरफ भी रहते हैं बेशक, आपस में इनके बेशक, चलो आना-जाना नहीं है 2018-19 हो जाना के बाद चाहिए। जी, बिल्कुल अगर होना चाहिए एग्ज़ैक्टली अगर ये लेकिन दोनों जी, मान जी। लें ना इंटरनेशनल बॉर्डर को, तो फिर क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता तो उसके बावजूद मतलब वो उनको जब वो देखते हैं कि यार वहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछी हुई है, श्रीनगर तक आती है और अब जाके उसको आगे एक्सटेंड किया गया। हाईवेज़ बनी हुई है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यकीनन वो चीज़ें नहीं हैं। अगर है भी तो शायद बहुत कम है, मुज़फ़्फ़राबाद शहर तक होंगी ठीक है, हम मान लेते हैं या कुछ और मेन-मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा सर नहीं हम ये क्यों नहीं कर सके? चलें ठीक है, हिंदुस्तान के साथ हमारा जो झगड़ा है या झगड़ा था या झगड़ा रहेगा वो एक अलग लेकिन सर डेवलप अगर वो कर रहे हैं साथ-साथ इतनी सारी इंसर्जेंसीज़ के बावजूद उन्होंने किया, सर हम क्यों नहीं कर सके? ये क्या ये मैं मतलब मसला है? कैसे जवाब दे सकता हूँ? ये तो जो हुकूमतें पाकिस्तान में आई जी। हैं उस वही जवाब दे सकती हैं ना। जी, जी। मिलिट्री हुकूमतें भी आईं, इलेक्टेड बिल्कुल। गवर्नमेंट्स भी आईं,
दोनों ने अपने आज़ाद कश्मीर को जो हमारा है उसको जी, निग्लेक्ट ही किया है। बहुत कम उसके ऊपर एफर्ट हुआ है। तो ये अब इसकी एक्सप्लेनेशन तो पाकिस्तान के पास ही होनी चाहिए ना। ओके। पाकिस्तान ने बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स और छोटी नेशनैलिटीज़ के राइट हैं, वो कहाँ रिस्पेक्ट किए हैं? इंडिया ने तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपने स्टेट्स बना लिए हैं ना। बिल्कुल, उन्होंने हर झगड़े को रिज़ॉल्व करने का तरीका निकाला हुआ है कि बिल्कुल, जब लोग चाहते हैं कि उनको एक स्टेट दे दी जाए और मेजॉरिटी उसके सपोर्ट में हो, तो विदिन द इंडियन यूनियन आपको वो राइट मिल जाता है। यानी अब ज़बरदस्त। सुने 30 उनकी हो गई या कोई 28 कहता है स्टेट्स यानी जी, प्रोविंसेस। जी, जी, 1947 में वो सिर्फ 9 थे और ज़बरदस्त। हमने जो है वो 3 थे, फिर वो 4 हो गए 69 में जब वो 1 यूनिट खत्म हुआ और जी, जी, बलूचिस्तान को भी प्रोविंस दे दिया गया दर्जा। जी। उससे पहले ये नहीं था। उससे ओके, पहले राइट। बलूचिस्तान का एक था शाही जिरगा जो पाकिस्तान कंट्रोल करता था, एक और अरेंजमेंट थी। लेकिन उसके ओके। बाद ये फुल प्रोविंस बन गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, लेकिन वहाँ पे बलूचिस्तान में कितना बड़ा कंप्लेंट है। हुँ, अब लोग हुँ। कहते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में वो तालिबान आ गए हैं हाँ, और वो दोबारा भट्टा ले रहे हैं और ये तो सवात में सर। स्वात में। तो आप देखें पाकिस्तान की हुकूमतें इसका जवाब दे सकती हैं ना। हुँ, आप और हुँ। मैं क्या कह सकते हैं सिवाय के अफ़सोस का इज़हार करें? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर, एक चीज़ और हो रही है कि हमने देखा कश्मीरी पंडित्स के हवाले से बहुत सारी बातें हमें सुनने को जी, मिलती है। 1989, 1990 अ, मुख्तलिफ नंबर बताया जाता है कि इतने लोगों को मारा गया उस वक़्त। जितने भी थे सर, मैं कहता हूँ कि वो कश्मीरी पंडित हो या कोई और कश्मीरी हो, जो एक आम आदमी है, उसको मारना मेरे ख़्याल किसी को ये राइट नहीं है। जी। लेकिन अभी फिर दोबारा आज से 2 दिन पहले एक और कश्मीरी पंडित को मारा गया। तो इस तरह की चीज़ों को आप कैसा देख रहे हैं कि मतलब इस तरह का जो हालात बनते हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि जी फ्लैग मार्चेज़ हो रहे हैं अवाम की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो कितना बड़ा एक थ्रेट समझ रहे हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान के लिए या कश्मीर में जो इस तरह के लोग हैं, कितना बड़ा थ्रेट है वो हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए या हिंदुस्तान के लिए? देखिए ऐसा थ्रेट तो नहीं है जिसे कहते हैं एक्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट ओके, कि वो हिंदुस्तान को ख़त्म कर देंगे और कश्मीर को वो हासिल कर लेंगे। ओके, नॉट ऑफ दैट लेवल। ऑलराइट। लेकिन टेररिज्म का एक्ट जो है यार बड़ा आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। इतने लोगों में ये क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी जो है छुप-छुपा के हो सकती है। जी। पाकिस्तान की किसमें उसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं आई कांट से मच। जी, पहले बिल्कुल। तो हुआ करती थी, हम तो चंदा कलेक्ट करते थे हर जुम्मे को कश्मीर जिहाद के लिए। तो वो तो शायद अब नहीं होता लेकिन हुँ, क्या किसी लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है? पुलवामा में वो कहते हैं थी, हम कहते हैं कि ये उन्होंने खुद किया। हाउ कैन वी एवर डिसाइड? हुँ, तो हुँ, अ, वहाँ पे अगर इसे कहते हैं टारगेट किलिंग। जी, क्योंकि जब एक आप खास कम्युनिटी के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, एग्ज़ैक्टली। जैसे हमारी तरफ अहमदियों को टारगेट करके बिल्कुल, मारा जाता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। कंपैरिज़न कर लेना आप, तो वहाँ पे अगर आप कश्मीरी पंडितों को मारेंगे, फ़र्क ये है कि अहमदी की ना हुकूमत में है और वो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी में है। हुँ, लेकिन इधर हुँ, कश्मीरी पंडित एंड इंडिया लार्जली तो हिंदू पॉपुलेशन है ना, जी, बिल्कुल। तो उसका उसका जो रिएक्शन होगा, वो इंडियन मुसलमानों के लिए बुरा है, कश्मीरी मुसलमानों के लिए बुरा है। ओके, तो ये बिल्कुल, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और इससे क्या हासिल होगा? अब बिल्कुल ये सही। भी ये लोग कहते हैं जी रॉ खुद ही करवा देती, उनके सही। भी लोग करवा देते हैं। व्हाट कैन आई एंड यू से अबाउट दैट? अनलेस हुँ, वी हैव स्ट्रांग एविडेंस ओके। तो हम कहें कैसे कहें कि वो अपने पंडितों को खुद ही मरवा देते हैं? हाँ, सर, बड़ा एक मतलब बड़ा ऐसा तो नहीं है, अनलाइकली। एक बड़ा प्रेशर है उनके हुँ। ऊपर भी इस चीज़ का कि वो पुराने जो लोग थे वो कह रहे हैं कि भई वापस उनको नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस आबादकारी उनकी हो जी, जाए। उनके साथ लेकिन वो प्रॉमिस जी, है बिल्कुल। कि एक अनंतनाग जो जगह है, वहाँ पे उनको एक किस्म की वो उनकी एक छोटी-सी मिनी स्टेट कहना चाहिए या प्रोटेक्टेड एरिया मिल जाएगा, जहाँ वो वापस आ सकें।
सही। तो वो बल्कि बीजेपी पे इतराज़ लोग कर रहे हैं कि प्रॉमिस करने के बाद उस तरफ कुछ नहीं हो रहा। हुँ, सिर्फ़ हुँ, कश्मीरी पंडितों का वैसे पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ओके, एक्चुअल एक्टिविटी उनकी मदद के लिए कुछ नहीं हो रही। इसमें कोई शक नहीं, मैं जब इंडिया भी गया हूँ तो कुछ इलाकों में कश्मीरी पंडित जो हैं, हज़ारों की तादाद में आके उन्होंने पनाह ली हुई है। बिल्कुल सही, और ये सिलसिला तो 47 से हुआ है शुरू उनको राइट, निकालने का, लेकिन 90s में जाके फिर एक पूरी ऑर्गेनाइज़ तरीके से किया गया। साथ-साथ जो ये कश्मीर फाइल्स फ़िल्म बनी है, मैंने जी, अभी जी, तक नहीं देखी। जी, मैंने उसके बहुत रिव्यू, उस पे डिस्कशन सुन ली हैं। उसमें जो लोगों का इतराज़ है और वो मुनासिब है कि जितने कश्मीरी पंडित मारे गए, उनसे 3 गुना ज़्यादा ऐसे मुसलमान भी मारे गए, जो उन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का साथ नहीं थे दे रहे। नहीं थे, लेकिन जी, इस फ़िल्म के अंदर उन्होंने ये वाला एक्शन जो है ना मुसलमानों के खिलाफ, वो जी, ओमिट कर दिया है, व्हिच ओके, आई थिंक कि उस फ़िल्म को फिर आप प्रोपेगेंडा फ़िल्म बना देते हैं ना। अगर हुँ, वो फैक्ट बेस्ड है भी, राइट, तो देन ब्रिंग ऑल द फैक्ट्स आउट। ओके, बिल्कुल ये सही, एतराज़ है, लेकिन इस पे एतराज़ नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो ज़ुल्म हुआ है, उसको वो एग्ज़ैक्टली, हाइलाइट हाइलाइट कर रहे हैं। वो हम सब जानते हैं कि वो बिल्कुल। हकीकत है। ओके सर। अच्छा सर एक चीज़ और है कश्मीर से तो ख़ैर नहीं जुड़ी हुई चीज़ लेकिन ये शायद माज़ी में ये चीज़ जुड़ी हुई होती थी। अफ़गानिस्तान से कहते हैं लोग आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं और वहाँ पे जिहाद हमने एक बनाया हुआ था, एक नैरेटिव था हमारा। शायद अब कई कई सालों से ऐसे नज़र आ रहा है कि तकरीबन मुकम्मल तौर पे उसको इंटरनेशनल प्रेशर आप उसको कह दें या कुछ भी कह दें, लेकिन अब वो नहीं है। जी, 1 साल हो गया सर अफ़गानिस्तान में तालिबान टेक ओवर को। उस वक़्त जी। भी हिंदुस्तान के बड़े सारे कंसर्न थे कि शायद ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि यार हम कश्मीर जाने, पाकिस्तान जाने और हिंदुस्तान जाने। सर इस 1 साल को आप कैसा रेट करेंगे तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में या फिर दुनिया कैसे देखती है? देखिए जी, दुनिया जो है वो तो तालिबान हुकूमत को एक न्यूसेंस ही समझती है, एक जाबराना हुकूमत समझती है। जी, आज से 2 दिन पहले स्वीडिश जो है जो है न्यूज़ चैनल्स पे, जो मेन न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ जी, पे जी। बताया गया, वो स्वीडिश वहाँ पे चले गए थे जर्नलिस्ट, जिन्होंने 2-3 लड़कियों को, एक टीचर को, लेडी टीचर को इंटरव्यू किया। तालिबान ने लड़कियों का पढ़ाना, स्कूल जाना ही बंद कर दिया यार। बिल्कुल, अब इन हालात में सारी दुनिया तालिबान को कैसे एक्सेप्ट करे? यानी दकियानूसी ही नहीं, बेहद बैकवर्ड लुकिंग, ये तो ईरान ने कभी नहीं किया। बिल्कुल। हालाँकि वो भी मौलवियों की हुकूमत है, जी, वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ लिख जाती हैं, जबर बिल्कुल। अपनी जगह है, जी, लेकिन बिल्कुल। एजुकेशन तो उनको मिलती है ईरान में। राइट, सऊदी अरेबिया के अंदर भी लड़कियों को वो पर्दा-शर्दा डाल के एजुकेट करते जा रहे हैं। तो राइट। तालिबान तो इल्म दुश्मन की हद हो गई है ना। हुँ, सो इन हालात में तालिबान फॉर मी इज़ आर अ कर्स ऑन द अफ़गान ओके, पीपल। ओके, राइट। जब ये हुकूमत फ़ॉल करेगी तभी शायद अफ़गानिस्तान के लोगों को कुछ चैन आएगा। वो लड़कियाँ जो बता रही थीं और उनकी हाँ, लेडी लेडी टीचर ने जो वहाँ पे बयान दिए हैं, उसके बाद क्या शक रह जाता है कि एग्ज़ैक्टली। तालिबान जो हैं वो एक मिसोजिनिस्ट तो एक आम लफ्ज़ है ना, वो हुँ, तो फीमेल के ऑब्जेक्ट को ही इंसान नहीं समझते। हुँ, राइट, और राइट, उनको स्कूल से, यार आपकी कौम अगर आधी पढ़ी लिखी ना हो और आपके घर में अनपढ़ बीवी हो, बिल्कुल, तो उस बिल्कुल, खानदान का वैसे ही सत्यानाश हो जाता है 21वीं सदी में। एग्री सर, हमारे एग्री। पंजाब में फ्रंटियर की भी लड़कियां जो स्टूडेंट हैं मुझे लिखती रहती हैं, वो पढ़ पढ़ के बड़ी मेहनत करके जी, बिल्कुल, वजीरिस्तान से इधर उधर, बिल्कुल सर, दे आर वर्किंग लाइक एनीथिंग टू गेट एन एजुकेशन। एग्ज़ैक्टली, तो जो एग्ज़ैक्टली, जहाँ चांस मिल रहा है वहाँ पे तो वो लड़की, उन इलाकों की लड़कियाँ जहाँ पे ये पश्तून कल्चर ये वो बड़ा बिल्कुल सर, स्ट्रॉन्ग है, मेल सेग्रीगेशन का, जी, वो कामयाब हो रही हैं। तो तालिबान की ये जो सियासत है, वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और राइट, पाकिस्तान को अगर ये समझ आ जाए कि ये एक मुसीबत है, लायबिलिटी, तो जी, वो अफ़गानों के लिए भी अच्छा, एक अच्छी बात है।
सर एक चीज़ आखिर में पाकिस्तान में तालिबान का आपने ज़िक्र किया कि सवात में तालिबान आए। सर इस मूव को कैसा देखते हैं? 1 साल के बाद तकरीबन कोई 1 साल या 11 महीने बाद हमने देखा और शायद पिछले साल इन्हीं दिनों में मेरे जैसे और बहुत सारे लोग आप जैसे लोग ये बात करते थे कि यार इस पे खुशियाँ ना मनाओ, ये आपके लिए भी मसला बन जाएगा और हुँ। आप यहाँ पे तो तालिबान चाहते हो कि अपने मुल्क में आप तालिबान को हुकूमत दोगे पाकिस्तान में। तो सर इन चीज़ों को कि अब सवात में आकर वहाँ पे उन्होंने उस दिन एक मैंने अपने एक वीडियो में एक मेजर साहब की वीडियो मेजर एहसन की वीडियो भी दिखाई कि उसके हाथ बांधे हुए हैं और वो उससे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका बटालियन कौन-सा है, किस कंपनी से हैं। ये सारी चीज़ सवात में क्या ड्यूटी है, गाँव कौन-सा है। तो ये सारी चीज़ें सर हमें अब देखने को सवात जैसे खूबसूरत इलाके और बड़े पुरअमन किस्म के लोग हमने देखे हैं, पहले भी, आज भी और गालिबन आइंदा भी। मैं स्वात गया था अपने वाले साहब के साथ सर एंड आई वाज़ सो चार्म्ड, इतने स्वीट लोग, अच्छे लोग। कहा जाता है पख्तून बड़े अग्रेसिव होते हैं, दे वर सो जेंटल पीपल। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली और वहाँ पे इन्होंने पहले भी एक वो स्वात में कायम की थी ना 2009 में एमिरेट एमिरेट और ये ज़ालिम है। ये का आप कह सकते हैं बाय कंपैरिज़न ईरान और सऊदी अरेबिया की इस्लामी हुकूमतें जो हैं, वो लिबरल हैं। ये उनके हुँ, भी एक्सट्रीम राइट पे एक सोच ओके। है क्योंकि इनके पास कोई भी मॉडर्न आइडिया नहीं ना है। जी, जी। तो ये तालिबान जैसे भी हुकूमत में आए, जो भी हुआ पाकिस्तान ने इन्हें मान लिया था और 1-2 और मुल्कों ने, सारी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब ओके, दोबारा पाकिस्तान ने ये गले में अपने डाल लिया एक और वो क्या कहते हैं तोक मुसीबत को या अब जी। पाकिस्तान इनवाइट्स ट्रबल ये मैंने अब देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन इट्स अ स्टेट व्हिच इनवाइट्स ट्रबल ऑल द टाइम बिकॉज़ बिकॉज़ उनका ट्रबल करने का कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। हुँ, वो हुँ, अ, अफ़गान जिहाद के बाद की थी, यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस थी, वो ट्रेनिंग करती थी, वो सारी तकरीबन दुनिया ने उनको उनको यानी पाकिस्तान को प्रेशर डाल के वो ख़त्म करवा दिया है। जी। तो अब ये है, क्या कह सकते सही, हैं? राइट सर बहुत शुक्रिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं लेकिन होपफुली किसी और डिबेट में आपके साथ उस पे डिस्कशन होगी। ताइवान और चाइना को मैंने इसलिए साइड पे रखा कि ऑलरेडी हमारा टाइम इन 2 इश्यूज़ पे इस पे गुज़र कश्मीर गया। और अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो चुका है। आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर बहुत यूसुफ़ज़ई। मेहरबानी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच।